ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल तक हमने 15वें अध्याय को कंप्लीट किया। 15वां अध्याय जो था पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। कल हमने 2 श्लोक लिए थे लास्ट के। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार द्रौपदी ने भी सेम वही गति प्राप्त की जो उनके पतियों ने, जो पांडवों ने गति प्राप्त की थी, है ना। और ये उपलक्षण से समझा जाएगा कि सुभद्रा ने भी वही गति प्राप्त करी, है ना। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त करी। सुभद्रा के पति कौन थे? अर्जुन, है ना। पांडवों की जो गति मिली, द्रौपदी को भी वही गति मिली, सुभद्रा को भी वही गति मिली। तो ये उपलक्षण से माना जाएगा, यद्यपि उसमें जो है सुभद्रा का नाम नहीं लिखा है श्लोक में, बट ये माना जाएगा कि उसको भी वही गति प्राप्त हुई। और 51 जो कि इस प्रसंग का महात्म्य बताता है, उसमें कहते हैं पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो जो ये पूर्ण मन से इसको सुनेगा, श्रद्धा से सुनेगा, वह भी परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय प्राप्त करेगा। और जो पांडवों की गति मिली वह भी उसको मिलेगी। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये स्वर्ग की यात्रा और इस तरह की जो यात्राएं लिखी गई हैं पता नहीं कहाँ, और युधिष्ठिर के नाम से बताई गई हैं, तो वो यहाँ अभी तक तो श्रीमद् भागवतम में हमने नहीं पढ़ी। अगर होती तो यहाँ जरूर लिखी होती। तो मेरे ख्याल से अब हमको उसको सदा सरासर रिजेक्ट करना पड़ेगा कि स्वर्ग को गए और 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर पहुंच पाए थे, और ये सब जो कहानी थी उसको अब हमको स्वीकार नहीं करना है। ठीक है। तो आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरि बोल। सबको लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा हरि बोल। धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह ही धीरे धीरे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक कंप्लीट कर लिए। आज 16वें में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे पौन साल, लगभग पूरा साल होने आएगा कुछ समय में। साल भर हो गया क्या गौतम बुद्ध प्रभु अपने को भागवतम स्टार्ट किए हुए? देखना किसी पड़ेगा को? बाबा, एक बार देखना पड़ेगा बाबा। हाँ ठीक है, मेरे रथ ख्याल यात्रा से। स्टार्ट हुआ था प्रभु जी, रथ यात्रा की। जी माता जी। रथ यात्रा के लिए स्टार्ट हुआ था प्रभु जी भागवतम को। हाँ तो रथ यात्रा में अभी फिर भी कुछ समय है, नौ तो सात ठीक। चौबीस की स्टार्ट हुआ था प्रभु जी। 9/7/24। 9 7
24 हरी बोल, मतलब जुलाई में स्टार्ट हुआ था, है ना? ये तो टाइम है। प्रभु 10 मंथ हो रहे हैं अभी। अभी 10 महीने हुए हैं, और 10 महीने में हमने कोशिश करी है कैंटो 1 को 16वें अध्याय तक पहुंच गए। तो मेरे को ऐसा लगता है साल भर में एक कैंटो तो हो जाएगा। हाँ, यही हमारा टारगेट है। 10 साल लग रहे थे होंगे पूरे पूरे भागवतम को, तो ठीक है, 12 कैंटो करने में 10 साल तो लग ही जाएंगे, ठीक है। बट ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 16। तो अध्याय 16 के लिए हमको एक श्लोक खोलेंगे 1.7.12, है ना, 1.1712। उसमें जो है ना, सूत गोस्वामी बताते हैं कि मैं सब बताऊंगा, है ना। श्रील सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया, और उन्होंने अब मैं भगवान कृष्ण के दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो अध्याय 7 में सूत गोस्वामी ने बोला कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पांडवों की, परीक्षित की पूरी कथाएं बताना। परीक्षित किस प्रकार जन्म हुआ, क्या कार्यकलाप किए, और किस प्रकार वो पलायन किए, और पांडु पुत्र जो थे वो किस प्रकार उन्होंने अपने भगवान की प्राप्ति करी, और इस विषयों के बारे में बताऊंगा। तो ये विषय में हमने देखा कि पांडवों की सारी बातें बता दी, और परीक्षित के जन्म की कथा हम सुन चुके हैं अभी तक, लेकिन परीक्षित के कार्यकलापों की कथा अभी तक हमने नहीं सुनी। तो अब हम इस श्लोक से, इधर इस अध्याय से 16, 17, 18 में जो है परीक्षित महाराज के कार्यकलापों के बारे में सुनेंगे, ठीक है, यही बताया गया है इसमें। और परीक्षित महाराज जो कि युधिष्ठिर द्वारा हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर द्वारा उनका राज्य अभिषेक कराया गया, और उसके बाद जो है युधिष्ठिर और सारे पांडु चले गए। तो अब परीक्षित महाराज एक छत्र राज कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी का सम्राट बने हुए, है ना। तो उनके कार्यकलापों के बारे में सूत गोस्वामी स्टार्ट करते हैं। तो हम आज प्रवेश करते हैं 16वें अध्याय में, पहले श्लोक में 16.1। क्लियर है? जी प्रभु। 16वां अध्याय। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। अध्याय 16, श्लोक क्रमांक 1। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवार्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदा समादिशना विप्र महद्गुणस्तथा सूत उवाच परीक्षित द्विजवार्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा हरे कृष्ण। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः शशासः
यथा हि सुत्यामभिजात कोविदः यथा हि सूक्ष्मभिजात कोविदः समादिशन विप्रमहद्गुणस्तथा समादिशन् विप्रमहेन्द्रस्ततः सूतुवाच उवाच तथा परिच्छेद्विजिवारशिक्षया तथा परिच्छेदविजिवारशिक्षया महीं महाभागवता सशासः महाभागवतः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदः सुतामभिजात कोविदः समादिशन् विप्रमहेद्गुणस्तथा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषों ने की थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अभी से आज से बड़ा सुंदर प्रसंग चालू होने वाला है। परीक्षित महाराज की कर्म जो उन्होंने काम किया है वो सब हम सुनने वाले हैं अब इस अध्याय के ऊपर। 16, 17, 18, 19 चारों अध्याय में पूरा, मतलब अब जो कैंटो बचा हुआ है ये पूरा का पूरा परीक्षित महाराज के ऊपर ही है वर्णन। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का किस प्रकार प्राकट्य होता है हमने शॉर्ट में पहले ही पढ़ा था, लेकिन अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दोनों को। लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग चालू होने वाला है, किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग को पकड़ लिया है ना। सारी चीजें अभी समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षित महाराज महाभागवत है। महाभागवत उनके जैसा कोई है ही नहीं जिसने गर्भ में भगवान का जो है दर्शन कर लिया। तो ऐसे महान महान भक्त भागवत का हम वर्णन और श्रवण करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि बने रहने, क्योंकि जितना जितना हम ऐसे भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं इसका अर्थ यह है कि हम उनका स्वयं साक्षात उनका संग कर रहे हैं। हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम हमें वह स्थिति पैदा करती है कि साक्षात हम उनके साथ बैठे हैं, इसका फल मिलने वाला है। तो जिसको जिसको परीक्षित महाराज के साथ बैठना है तो वो जरूर आएंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो श्लोक इस प्रकार है। सूत उवाच, मैंने बताया 1.7.12 जिसमें उन्होंने बताया कि अब मैं ये बताने वाला हूं। तो अब कर्म के बारे में बताएंगे परीक्षित महाराज के। कह रहे हैं ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया। ततः मीन्स तत्पश्चात, किसके पश्चात? जब पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा
सारे के सारे भगवान के लिए निकल चुके थे। उसके पश्चात अब क्योंकि वो एकमात्र जो है पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, अब परीक्षित है ना, ततः परीक्षित, वो परीक्षित, ये सब होने के बाद जो परीक्षित हैं वो द्विजवर्य शिक्षया, है ना, द्विजवर्य शिक्षया, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जो उनको शिक्षा प्रदान करी, जो उनको उन्होंने कहीं न कहीं से उन्होंने भी अपनी शिक्षा ग्रहण करी और इस प्रकार उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उनके उपदेशों से उन्होंने अपना राज्य शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बता दूं, कृपाचार्य उनके गुरु बने, जिनसे उन्होंने जो है राज्य का कार्यभार जो है उनसे डिस्कस करके चलाना स्टार्ट किया। आएगा सब, अभी सब अगले श्लोकों में समझ में आए। द्विजवर्य शिक्षा, ऐसी शिक्षा द्वारा उन्होंने अपना शासन चलाया। ऐसा नहीं है कि अपने आप अब तो बॉस, आई एम द बॉस। जब लोगों के ऊपर सब पावर्स आ जाते हैं ना, तब पावर करप्ट्स, है ना, ये बोला जाता है। पावर अगर मिलता है तो व्यक्ति को करप्ट कर देता है। जब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको प्रश्न उठाने वाला नहीं है, तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों, अपने मन की तरफ बहना चालू होता है। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि बोलने वाला तो कोई है नहीं। कौन रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता। परंतु देखो, यंग परीक्षित महाराज कोई बुढ़े नहीं हो गए, यंग है वो, है ना। और ऐसे परीक्षित महाराज ब्राह्मणों की शिक्षा के द्वारा पूरे राज्य भार को संभाल रहे हैं, खुद नहीं डिसीजन ले रहे। हर चीज का डिसीजन राजा, यही तो बेनिफिट है राजा का। जब शासन चलता था तो कभी भी अधर्म का कार्य नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अपने राज्य में ऐसे ऐसे ऋषियों को, ब्राह्मणों को रखते थे और उनसे डिस्कस करके अपना शासन चलाते थे। और आजकल क्या हो गया, लोग कंसल्टेंसी रखते हैं उनको पैसा देते हैं और कंसल्टेंसी वही बताती है जो सुनने वाले को अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये ठीक बोला। एक बार आता है, एक राजा का बड़ा सेवक था, है? राजा खाता है खाना, बोलता है बैगन बहुत अच्छे बने। तो वो उसका सेवक बोलता है, हाँ प्रभु, आज राजा आप जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बैगन बने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। राजा बोलता है ठीक है। थोड़ी देर बाद राजा ने बोला, चटनी भी बहुत बहुत अच्छी लग रही है, आज स्वादिष्ट चटनी लग रही। तो वो सेवक बोलता है, राजा आपने तो क्या मेरे मुंह की बात छीन ली, चटनी जैसी तो आज स्वाद किसी में है ही नहीं, ऐसी चटनी तो मैंने जीवन में नहीं खाई। राजा बोले, जो मैं बोल रहा हूँ ये वही बोल रहा है। फिर बोले, चावल भी आज बहुत अच्छे लगे। तो बोले, हाँ राजा, चावल तो मेरा फेवरेट है, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा। तो राजा बोला, अरे जो मैं बोलता हूँ तुम वही बोलते हो, बैगन बोलता हूँ अच्छा है तो तुम बोलते हो बैगन अच्छे है, ये क्या बात है? तो वो बोलता है, राजा मैं आपका, आप मुझे वेतन देते, मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं बैगन की सेवा में थोड़ी हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही बोलूंगा। तो कहने का मतलब है, जो जिसको वेतन देता है ना, वो उसका दास है, वो उसके हाँ में हाँ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको उससे क्या, पैसा चाहिए, है ना। तो पैसे का बोलबाला है। वही है आज की डेट में, गवर्नमेंट चल रही है, ये चल रहे हैं, सब पैसे के प्रति है बस, कोई धर्म के प्रति है ही नहीं। लेकिन अपने जीवन में हर कर्तव्यों को, हर कार्य को हमें धर्म के पलड़े में रख के करना चाहिए। अधर्म का कार्य कभी 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 नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारात न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गति। जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है उसको कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, न उसको कभी सुख प्राप्त होगा, न कोई अच्छी गति प्राप्त होगी। क्लियर कट भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में 16.23-24 दो श्लोकों में कहा है। और दूसरे में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, पता करो शास्त्रों में क्या लिखा है, उसको पढ़ो और उसको समझो, और उसमें क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है, इसको समझो। और समझने के बाद वह कार्य करो जो शास्त्र के अनुसार करने लायक है, और जो शास्त्र के अनुसार करने लायक नहीं है उसको मत करो। तो भगवान ने ये श्लोक क्यों बोल दिया कि समझो, जो कार्य करने लायक है उसको करो, और जो कार्य करने लायक नहीं है उसको मत करो। क्योंकि लोग समझते तो हैं क्या करने लायक है, फिर भी उसको नहीं करते हैं, और क्या करने लायक नहीं है ये भी समझते हैं लोग, फिर भी उसको करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है।
ज्ञान है, मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करता है, इंद्रियों के नीचे आ जाता है। स्वरत्रा दुहित्रा मात्रा स्वरित्रा दुहित्रा वा न आविवित्तो आसनो भवेत, है ना। बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति, कि ये इंद्रियां जो होती है ना बहुत बड़ी बलवान होती, बहुत बलवान होती इंद्रियां, और बड़े से बड़े ज्ञानी को भी ध्वस्त कर देती हैं। जिसको नॉलेज है, बड़ा स्पीक लेक्चर्स दे रहा है, उसको शास्त्र मालूम है, ये है वो है, अपने आप को बड़ा बड़ा साधु समझ रहा है, ऐसे व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इंद्रिय के दास, इंद्रियां बहुत खतरनाक होती, इससे बचना चाहिए। तभी अपना एसोसिएशन ऐसे लोगों से करना चाहिए जो समझदार हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ वार्ता करनी चाहिए, ना कि उनके साथ जो केवल पी रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, स्त्री भोग में लगे हुए हैं, खाली अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम भी इंद्रियों के दास, गो दास बन जाएंगे। बहुत जरूरी है अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ संग करना, ताकि हम उनसे सीखें, उनके आचरण से सीखें कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कैसे इंद्रिय निग्रह बनना। तो ये कब होगा? जब हम किसी द्विज श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संग करेंगे। और हम क्या करते हैं? रोज मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम का संग करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान के चरण है, जो श्रीमद् कैंटो फर्स्ट श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ कह रहे हैं द्विजवर शिक्षो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा से उन्होंने अपना प्रशासन चलाया। क्या आगे कह रहे हैं? महिम महाभागवतः शशास। महिम मीन्स जो महान भक्त हैं, पृथ्वी नहीं सॉरी, महिम मीन्स पूरी पृथ्वी के, महाभागवत मीन्स महान भक्त जो हैं, जो पूरी पृथ्वी पे शासन किया, महान भक्त परीक्षित महाराज ने शशास शासन किया। तो इस पे पूरी पृथ्वी में सारे प्राणी आते हैं ना, हमने पहले भी चर्चा करी। प्रजा का अर्थ होता है केवल मनुष्य नहीं, उस पूरी उनकी जो जुरिस्डिक्शन में आने वाले केवल लोग होते हैं वो नहीं, इवन पशु पक्षी चिड़िया मछली पेड़ पौधे सभी पे उन्होंने, सब उनकी प्रजा है। तो राजा का ये धर्म होता था कि सबकी रक्षा करें। जैसे आज कल परसों मेरे को पता पड़ा 1984 में जो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आदेश जारी किया था कि जो बूढ़ी गाय हैं, जो गाय बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका वध करना अलाउड है। ये उन्होंने नया कानून बनाया। ऐसा कानून बनाते हैं आजकल के हमारे लोग। बूढ़ी गाय काम की नहीं है तो काट डालो, मार डालो, ये आदेश हुआ है। और उसके बाद ये सब बूचर खाने खुले, कांग्रेस की देन है ये सारे बूचर खाने। कौन कांग्रेस का समर्थन करेगा? जो भी शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चला रहा है वो कभी नहीं समर्थन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं तो हम भी उनके जैसे उसी पाप में हमारा भी भागीदारी हो जाएगी, जो गौ हत्या का पाप। इतनी इतनी गाय कट रही हैं, शास्त्र में क्लियर लिखा है, जो पशु वध करता है, जो पशु को मतलब पालन करता है वध करने के लिए, जो उसको काटता है, जो उसको पकाता है, जो उसको खाता है, जो उसके लिए पैसा देता है, और ये सब कार्य में जो भी उसका जो है समर्थन देता है, उन सभी को समान रूप से पशुवध का पाप लगेगा। पशुवध का पाप तो उनको सबको लगेगा जो ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मेरे को कोई डर नहीं है, मैं नहीं समर्थन करता, कुछ भी हो जाए। अब इतना तो पढ़ चुके हैं, इतना तो समझ चुके हैं, किसी भी हाल में किसी भी पशुवध का समर्थन नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिम महाभागवत शशास, पूरी पृथ्वी पर उन्होंने शासन किया। कौन? महाभागवत परीक्षित महाराज ने। कहते हैं यथा ही सत्याम अभिजात कोविद, निश्चय ही, यथा ही मीन्स जैसा, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब महान महान ब्राह्मणों को बुलाया गया था युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला था बताओ ये कैसा है, ये इनके गुण कैसे रहेंगे। तो 1.12.19 से लेके 29 तक 10 श्लोकों में
परीक्षित महाराज जब पैदा हुए थे तब उनके गुणों का वर्णन कर लिया था, है ना। तो कह रहे हैं यथा ही सत्याम अभिजात कोविद, जैसा सत्य, जैसा उनके जन्म में अभिजात, कोविद मीन्स इंटेलिजेंट, ब्राह्मणों के द्वारा जो कहा गया था उसी प्रकार निश्चय ही उनके जन्म के समय जो बताया गया था, भविष्यवाणी करी गई थी परीक्षित महाराज के लिए, समादिशनः, वही उसी प्रकार उन्होंने जो है शासन किया। समादिशना विप्र महत् गुण, हे शौनक आदि, उसी प्रकार जैसा बोला था उसी गुणों के अनुसार परीक्षित महाराज ने अपना शासन चलाया। तो एक 5 मिनट में हम जो है ना 1.12.19 से लेके 29 तक का मैं अनुवाद केवल पढ़ दे रहा हूं, तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या उन्होंने भविष्यवाणी करी थी परीक्षित महाराज के जन्म के समय। तो ब्राह्मण ऊचु मतलब ब्राह्मणों ने बताया, 19 नंबर श्लोक 1.12.19, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। ये पहला श्लोक था। फिर 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों की रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम का यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। फिर 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्नि देव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लज्ज होगा। फिर उसके बाद 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। 24 नंबर में कहते हैं, यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रांति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। फिर 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा। प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। और 26 में कहते हैं, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। 27 में कहते हैं, वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। ये भी बता दिए थे कि उसकी मृत्यु कैसे होने वाली, पैदा होते समय। 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्रील व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। मतलब ये भी बता दिया कि सुखदेव गोस्वामी उसको पूरी भागवतम की कथा बताएंगे। और 29 लास्ट में कहते हैं, इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घर को लौट गए। तो इन 10 श्लोकों में परीक्षित महाराज के भविष्य का वर्णन जब वो पैदा हुए थे उसी समय कर दिया था। सब बता दिया था, क्या गुण होंगे, कैसा शासन करेगा, कैसा उसकी मृत्यु होगी, तक्षक नाग डसेगा और वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से पूरी भागवत कथा सुनेगा, सब बता दिया। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे महान गुणों के साथ परीक्षित महाराज ने इस पृथ्वी पे शासन किया। तो महान गुण जो है ना, महान गुण ऑटोमेटिकली भक्त के जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता। एक श्लोक आता है 5.18.12 5, 18, 12। इसमें कहते हैं,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेना सती धावतो बहि। अनुवाद। आप लोगों को म्यूट करने में दिक्कत होती है क्या? अनुवाद। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवताओं तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो जाए और अपने परिवार और संबंधियों की भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते? किसी भी व्यक्ति में देवताओं के समान सद्गुण कैसे आते हैं? जब वो भगवान की भक्ति में लगता है। जैसे ही व्यक्ति अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, उस व्यक्ति के अंदर सभी देवताओं के जो गुण होते हैं यथा ज्ञान, तपस्या, धर्म, त्याग, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रकट हो जाते। ऑटोमेटिकली कहा है, ऑटोमेटिकली जरूरत नहीं है ट्रेनिंग लेने की, है ना, किसी क्या कोचिंग्स लेने की, है ना, जाके थोड़े दिन सीख के आते हैं, प्रभु जी हमको कुछ आता नहीं है। अरे आप भक्ति करो, सब आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। और कह रहे हैं जो व्यक्ति केवल और केवल योगाभ्यास में लगा है, अपने कर्म इंद्रियों, अपने ज्ञान इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है, उसके अंदर कोई ज्ञान कैसे, उसके अंदर कहाँ से कोई गुण आएगा? कभी नहीं आएगा उसके अंदर गुण। भले योगाभ्यास कर रहा है वो, है ना, बड़े बड़े लोग प्राणायाम कर रहे हैं, जोर जोर से बैठे हैं एकदम, है ना, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, अष्टांग विधि कर रहे हैं, प्रकार विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे यम नियम कर रहे हैं, क्या बताएं, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं आएंगे देवताओं के नहीं आएंगे। उनके अंदर भोग ही बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा उनको लगेगा हाँ हाँ हम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, उनको लगेगा हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर प्रचार करेंगे अपना बेसिकली। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे उनके अंदर सारे भगवान के गुण, भगवत गुण आ गए थे उनके अंदर। ठीक है, तो तात्पर्य की कुछ लाइन पढ़ रहा हूं मैं बीच की। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी, और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। तो बेसिकली एक पूरी कमिटी रखते थे राजा परीक्षित जैसे लोग, और उसमें ब्राह्मण महान महान ऋषि होते थे, और ऋषि लोग कभी वेतन नहीं लेते थे, क्योंकि वेतन लेंगे तो राजा के खिलाफ कभी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वेतन नहीं लेते थे। यद्यपि राजा का दायित्व होता था कि उनकी सारी सुविधाएं वो उनको प्रदान करेंगे, लेकिन वो पैसा नहीं लेते थे कभी। ऋषि को चाहिए ही क्या, ब्राह्मण को चाहिए ही क्या? इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, भगवान का ध्यान चाहिए, और क्या चाहिए? पैसे क्या करेगा ऋषि? पैसे की तो ऋषियों की जरूरत ही नहीं। तो वेतन नहीं लेते थे और अपना केवल कंसल्टेंसी देते थे राजा को। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 2। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्म जे आदिश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् हरे कृष्ण प्रभु जी। सा उत्तर से तन्याम उप एम इरावती
उपयेम इरावतीम् इरावतीम् जन्मे जयाति चतुरः जन्मे जन्मे जय आदिन चतुरः तस्यामुत्पादयत् सुतान् तस्याम उदयत् हरे सह कृष्ण। उत्तरस्य तनयाम् सौत्तरस्तनयाम् उपयेमेरावतीम् इरावतीम् जन्मे जयादिन् चतुरः चतुरः तस्याम् उत्पादयत् सुतान् तस्मात् उदयत् सुतान्। अनुवाद। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो यहाँ परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं कि उनकी शादी किससे हुई। तो राजा उत्तर की पुत्री इरावती, तो परीक्षित की माता जो था उसका नाम मालूम है ना सबको, उत्तरा, है ना। उत्तरा, उत्तरा कौन थी? विराट की पुत्री, जहां पे पांडु लोग गए थे अपने वनवास के दौरान, है ना। विराट महाराज विराट के संरक्षण में 1 साल तक अज्ञातवास किया था उन्होंने। वही उत्तरा को अर्जुन ने डांसिंग सिखाया था। तो महाराज चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से कर दूं, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये तो छोटी बालक है, मेरी पुत्री समान है। तब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से करा दिया। तो उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित महाराज। और राजा विराट जो थे उनका एक पुत्र भी था उत्तर, उत्तर और उत्तरा, दोनों भाई बहन थे। तो यहाँ कह रहे उत्तर की पुत्री जो थी इरावती से विवाह किया। किसने विवाह किया? परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मजय ने। नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया, राजा परीक्षित ने विवाह किया। तो बेसिकली कौन हुआ? उसकी मामा की बेटी हो गई, है ना, ममेरी बहन से उसने शादी करी। तो इसमें अनुवाद में तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि अगर गोत्र अलग अलग होता है तो किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है, बट हमारे में तो अलाउड नहीं है, हम लोग तो नहीं करते, बट इसमें लिखा है तो हो सकता है कभी कुछ स्पेशल केसेस में हो गया होगा विवाह। तो यहाँ पे हो गया विवाह ममेरी बहन से। जबकि यद्यपि देखा जाए तो अर्जुन ने भी अपनी ममेरी बहन सुभद्रा से शादी करी, है ना। तो इस प्रकार 2-4 केसेस हैं ऐसे, अब वो हैं तो हैं, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जन्मजय सहित 4 पुत्र हुए, और 4 पुत्र उनका नाम था, एक तो जन्मजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय मीन्स वो वाला भीमसेन नहीं, सेकंड द्वितीय भीमसेन, है ना, ऐसा नाम रखते थे पहले। और जन्मजय के भी 2 पुत्र हुए, ज्ञातानिक और शंकुकर्ण। तो इस प्रकार इनके वर्ण, इनके पूरा जो है ना फैमिली का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार क्या हुआ। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 3 में। श्लोक क्रमांक 3। अजाहरश्वमेधान स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् गंगायां दक्षिणाम् शारदवतं गुरुं कृत्वा अर्धवतं गुरुं कृत्वा देवायात्राक्षि गोचरा यात्रा गोचरा अजाहार स्वमेधास्त्रीन् मेघान् स्त्रीन् गंगाया भूरि दक्षिणान् गंगायां भूरि दक्षिणान् तारद्वतं गुरुं कृत्वा
देवा यत्राक्षिगोचरः देवा यत्राक्षिगोचरः अनुवाद। माता जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्त्रीन आई आई। अजहारस्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् गंगाया भूरि दक्षिणान् सारस्वतं गुरुं कृत्वा देवा सारस्वतं गुरुं देवा इत्यत्राक्षिगोचरा। देवा यत्राक्षिगोचरः। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमिंत्रों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह गई कि सामान्य लोगों ने भी देवताओं का दर्शन पाया। ऐसे अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगायाम भूरि दक्षिणान, गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए महान महान ब्राह्मणों के द्वारा। अजाहार अश्वमेधान स्त्रीन, 3 अश्वमेध यज्ञ किए गए गंगायाम भूरि दक्षिणान, गंगा के तट पर पर्याप्त दक्षिणा देकर। शारद्वतम गुरुम कृत्वा, कौन? शारद्वतम मीन्स कृपाचार्य को गुरु बनाने के बाद, गुरु चुनना उन्होंने कृपाचार्य को, उसके बाद उन्होंने ये 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवा यत्राक्षि गोचरा, जो देवताएं हैं, जनरली कोई देवताओं को देख नहीं सकता है ना, देवता दिखते हैं क्या कभी? किसी को नहीं दिखते। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा यज्ञ किया उन्होंने परीक्षित महाराज ने कि उनके यज्ञ में जो देवता, इतनी शक्ति थी परीक्षित महाराज में कि सभी देवताओं को उन्होंने विवश कर दिया कि सामान्य लोगों को भी वो दर्शन दे सके। सभी के सामने वो सामान्य रूप से बैठ गए, एकदम जैसे कॉमन। हम गए मंदिर में, सब लोग बैठे हैं तो पता लगा कुछ देवता भी बैठे, इंद्र भी बैठे, वहां चंद्र भी बैठे, वरुण भी बैठे, इतना कॉमन। ऐसा यज्ञ किया कि सामान्य लोगों के सामने प्रकट हो गए सारे के सारे देवता। ये बता रहे हैं यहाँ पे, इतनी शक्ति थी उस यज्ञ में। तो बेसिकली देवता जनरली इतनी जल्दी आते नहीं लोगों के सामने। आते हैं क्या? नहीं आते, कभी नहीं आते, बिल्कुल। लेकिन एक बार की बात है, हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद विदेश गए थे। विदेश में उनका सभा था, उनको लेक्चर देना था श्रीमद् भागवतम में। तब विदेश में प्रोग्राम बनाया गया, हॉल अरेंज किया गया, वहां पे लेक्चर था। और इत्तेफाक से जब प्रभुपाद लेक्चर देने गए, कोई भी नहीं आया सुनने, एक व्यक्ति नहीं आया सुनने प्रभुपाद ने। लेकिन अपने समय पे लेक्चर स्टार्ट किया और पूरा लेक्चर बोला उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से, और वापस लेक्चर क्लोज किया, फिर वापस जाने लगे। तो ऑर्गेनाइजर जो थे वो बेचारे बहुत शर्मसार हो गए। बोले प्रभुपाद हमसे लगता है कुछ गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोई आया नहीं, कोई भी नहीं आया। तो लेकिन बोले प्रभुपाद लेकिन आपने बिना किसी ऑडियंस के पूरा लेक्चर दे दिया, कोई था ही नहीं, तो भी आपने पूरा लेक्चर दिया एज इट इज, जैसे पूरा भरा हुआ। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, तुम देख नहीं सकते थे, वहां सारे देवता आए थे, ब्रह्मा शिव जी सब लोग आए थे लेक्चर सुनने के लिए, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर दिया। तो हम ऐसे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद के अनुगत्य में हैं, और ऐसे प्रभुपाद के बताए हुए श्रीमद् भागवतम के परपटों को पढ़ते हैं, और उनके ज्ञान के बेस पे अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शरणागति हैं ऐसे प्रभुपाद जिनकी कथा सुनने इवन देवता तक आते हैं, ऐसे हैं प्रभुपाद। तो हमको बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ऐसे शील प्रभुपाद के अनुगत्य में। कौन मिलेगा ऐसा गुरु? कहीं मिलेगा किसी को? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उन्होंने सब ज्ञान दे दिया, अपना सब लिख दिया। बोले मैं अपने बुक्स के माध्यम से, प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद
आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं, आई विल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स में हमेशा जीवित रहूंगा। मेरा मेरा संग करना है तो मेरी बुक्स पढ़ो। तो जब जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, हम साक्षात प्रभुपाद का संग करते हैं, है ना। तो हमको प्रभुपाद के साथ अपने जीवन भक्ति को आगे बढ़ाना है। इस श्लोक के तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, बड़ा सुंदर पैराग्राफ है। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन हेतु गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। बिना गुरु के आध्यात्मिक अपनी आप को यात्रा में आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। ये बताया, बिल्कुल नहीं कर सकता। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने हेतु प्रामाणिक गुरु के शरण लेनी चाहिए। जिनको अपना आत्म साक्षात्कार करना है, जैसे हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, कि सभी व्यक्तियों को जिम्मेदारी है कि अपने जीवन, अपना उद्धार वो स्वयं करें। जैसे बताया, एक एरोप्लेन हवा में दूसरे एरोप्लेन की कोई मदद नहीं कर सकता, उसी प्रकार हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार का कार्य खुद करे, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको। यद्यपि गुरु के आदेश उनके साथ रहते हैं, गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा जरूर रहती है, उन आदेशों के हिसाब से अपने जीवन में कार्य करे, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो ऐसे गुरु को अपने जीवन में लाना चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणा दे, ज्ञान दे, ना कि भोगों के लिए ज्ञान दे, है ना। शिव जी पार्वती माता से कहते हैं कि बहवह गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारक, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे जीवन में जो शिष्यों का वित्त मतलब पैसा लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत दुर्लभ गुरु हैं जो केवल शिष्य के तकलीफ को देख के उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं, उसके वित्त, उसको संताप को, उसकी तकलीफों को हर लेते हैं। ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हमको ऐसे गुरु की शरण में जानी चाहिए। परम पूज्य शील प्रभुपाद ने हमको ये इस्कॉन संस्थान ऐसी दी है जिसमें संस्थान में गुरु बनाने की फैक्ट्री है। ये गुरु बनाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। कई जगह सिर्फ गुरु कैसे मिलते हैं, वो केवल वो वंशवाद में गुरु आता है, गुरु का बेटा तो वो गुरु, उसका बेटा तो वो गुरु, उसका बेटा तो गुरु, तो उसको ज्ञान है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। गुरु कौन है? जो कृष्ण के तत्व को जाने, वह गुरु, है ना। किबा शूद्र किबा न्यासी विप्र केने नाय, यही कृष्ण वेत्ता सही गुरु है ना। किबा विप्र किबा न्यासी, कोई विप्र को, किबा शूद्र किबा विप्र किबा न्यासी, कोई कैसा भी क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, कोई वैश्य क्यों ना हो, लेकिन जय कृष्ण वेत्ता, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व के बारे में ज्ञान दे सकता है वो गुरु है, बस, बाकी और कोई गुरु नहीं। भले फिर वो वैश्य हो, वो शूद्र क्यों ना हो, वो क्षत्रिय क्यों ना हो, वो सन्यासी क्यों ना हो, कोई विप्र क्यों ना हो, वो, लेकिन कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए उसको। ऐसा ही गुरु को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए, न कि ऐसे गुरु को जो बोलता है मेरे को दक्षिणा दे दो, मेरे को ये दे दो, बस तुम मेरा मंत्र लो ना, मेरा नाम का जप करो तुम, और तुम्हारा जो है उद्धार हम करेंगे। तो ये बहुत बड़े जो है षड्यंत्र में फंस चुके हैं ऐसे लोग। अगर ऐसे गुरु के दर्शन, ऐसे गुरु के चक्कर में, तो फिर चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। हैं? कहते हैं क्या, लालची गुरु लोभी चेला, है ना। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। फिर दोनों को नरक जाना पड़ेगा, वहां एक दूसरे के साथ वही, अरे गुरु आप भी यही आगे क्या? अरे बोले हाँ मैं भी यही हूँ। दोनों वही है। दोनों ने आत्म साक्षात्कार तो किया नहीं, केवल डोनेशन लिया, भोगों को किया और दिखावा किया कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत भरे पड़े हुए हैं। शुद्ध भक्त बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मुश्किल से, ना ही है, बिल्कुल नहीं है, ना ही, बिल्कुल नहीं है, 0.0001% भी नहीं।
इतने कम में शुद्ध भक्त। लेकिन हमारा बहुत जन्मों के स्वीकृतियां हैं, हमारे बड़े पुण्य हैं जो हमको ऐसे संस्थान में ऐसी शिक्षा मिल गई है, शील प्रभुपाद का अनुगत्य मिल गया, इसको छोड़ना नहीं है। बड़े से बड़ा धन भी इसका जो है कंपैरिजन नहीं कर सकता। बहुत बड़ा बड़ा हमको अगर त्याग दे के भी ये धन, ये संप्रदाय में शिक्षा मिल जाए, तो इसके जैसी कोई हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके जैसा कोई एसेट नहीं है हमारे पास, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, हाँ होते हैं, मैं मान रहा हूँ, हर कहीं, इवन हर संप्रदाय में, हर जगह, हर शिक्षा में, हर कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है इस्कॉन में भी हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा जो फॉलो करेगा ना, वो ये सब नहीं देखेगा। वो नहीं देखेगा कि मेरा सीनियर सही है कि नहीं है, क्या लोभी है। कुछ लोग लोभी भी आ जाते हैं, कुछ लोग खाली डोनेशन 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 करते रहते हैं, इसलिए लोगों का आधा दिमाग तो खराब हो जाता है। इस्कॉन केवल पैसा मांगता है, ये इस्कॉन वाले खाली पैसा मांगते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने मेरे को कहा है। लेकिन तुम शिक्षा सुने कहाँ हो इस्कॉन की? जिस दिन शिक्षा सुनोगे ना, तब समझ में आएगा कि हम कहाँ जुड़े। तो हमको ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमको शिक्षा ग्रहण करनी है शील प्रभुपाद की और अपने जीवन का उद्धार करना। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी हरे आपका। कृष्ण प्रभु जी, कोटि दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।